नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 फरवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो प्रातः 9:55 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। आर्द्रा नक्षत्र है दोपहर 12:13 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। प्रीति योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 12:13 से फिर पूरे दिन और रात्रि त्रिपुष्कर योग है। आप इस योग का महत्व जानते हैं। कोई भी कार्य त्रिपुष्कर योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य 3 गुना शुभ फल प्रदायक बनता है। यानी कोई अगर शुभ कार्य त्रिपुष्कर योग में प्रारंभ किया जाए तो 3 गुना शुभ फलदायी होता है। कोई धन या धातु का संचय भी इस योग में किया जाए तो वो 3 गुना वृद्धि उसकी होती है। दिव्य महाप्रयोग आज बेहद दिव्य है, आपके पूर्वजन्म से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 25 फरवरी दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं चंद्रमा मिथुन में है, केतु कन्या में है, मंगल, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। आज बुध का राशि परिवर्तन है। बुध प्रातः काल ही राशि परिवर्तन करके और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की वो सूर्य और शनि के साथ युति बनाएंगे। राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज दोपहर तक राहु और फिर इसके पश्चात गुरु, यानी 2 नक्षत्रों में इनका संचरण है। और 2 ग्रहों के नक्षत्र देखा जाए तो गुरु के और राहु के, तो सूर्योदय से लेकर के दोपहर तक राहु के नक्षत्र में और सूर्योदय के दोपहर के पश्चात सूर्यास्त तक और फिर पूरी रात्रि गुरु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। मिथुन राशि में चंद्रमा का इस समय संचरण है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का आज पूर्वार्ध श्रेष्ठ है और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध श्रेष्ठ है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही श्रेष्ठ है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 फरवरी दिन रविवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 6:30 से लेकर के 7:30 के बीच है। कुंभ लग्न में वर वर्ण, कन्या वर्ण, जलयंत्र कर्म यानी बोरवेल इत्यादि लगवाना है तो ये सभी कार्य सायंकाल 7:03 से 7:12 के बीच सिंह लग्न में। अब यहां एक चीज गौर करिए कि इसमें प्रारंभ बस कर लेना है, बाकी कर चलते रहेगा। मुकदमा से संबंधित कोई कार्य करना है, इष्टिका दहन और पूर्व दिशा की यात्रा। अब यात्रा तो आप अपने समय से ही करेंगे, लेकिन 10:30 के बाद और बाकी वैसे पूर्व दिशा की यात्रा संभव है। सभी कार्य 10:30 से यानी सुबह में 10:30 से दोपहर 12:27 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को भली भांति महसूस करना चाहते हैं, यहां एक लिंक दे रहा हूं, एक प्लेलिस्ट है। आप इस प्लेलिस्ट पर जाइए और इसके सभी वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आपको ज्योतिष भली भांति समझ में आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप मुझसे दुबई में मुलाकात करना चाहते हैं तो 25 और 26 फरवरी को मैं दुबई में हूं, वहां पर आप मुझसे मिल सकते हैं। उसके लिए आप मेरे कार्यालय में एक बार बस कॉल कर दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, आपको पता इत्यादि आगे बता दिया जाएगा, कहां मुझसे मुलाकात होगी, वहां हमारी मुलाकात होगी। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, चर्चा शनिदेव की जारी है और आप जानते हैं शनिदेव मंद ग्रह हैं, तो उनकी चर्चा भी थोड़ी मंद ही हो पाएगी और मंद ही हो रही है। देवगुरु बृहस्पति की चर्चा 12वें भाव में शीघ्र ही हो गई थी, लेकिन शनिदेव की चर्चा थोड़ी मंद गति से चल रही है। ठीक है, ज्ञान में वृद्धि, बाकी के विषयों में भी ज्ञान हो रहा है, हर दिन परिवर्तन से विषय में मन लगा रहता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव यदि जन्म कुंडली के नवम में हो, इस पर पूर्व में मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाया था और समझाया था कि जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो वैराग्य त्रिकोण का लग्न है और वहां से ये षष्ठ भाव हो जाता है, तो वैराग्य की वृद्धि कर देते हैं शनिदेव कुंडली के नवम में हो। यानी जिनकी कुंडली के नवम में शनिदेव दिखाई पड़ रहे हैं, निसंदेह उनके जीवन में उदासीनता लाते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि शनिदेव पापक ग्रह और जन्म कुंडली के नवम में हो तो ऐसे जातक का भाग्य निरंतर उसका साथ देता है और भाग्य के सहारे उसके सारे काम बनते हैं। हमारी चर्चा पूर्वजन्म से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, पूर्वजन्म से भी संबंधित है तो हमें आज के जन्म में भी जरा शनि की स्थिति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यहां बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि लाभ पर, 7वीं तृतीय पुरुषार्थ पर और 10वीं दृष्टि जो है षष्ठ रोग रिपूर्ण भाव पर पड़ती है। जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है वो काम त्रिकोण का पंचम है और जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है वो काम त्रिकोण का नवम है और जन्म कुंडली का जो षष्ठ भाव है वो धन त्रिकोण का नवम है। अब जाहिर सी बात है, यहां बैठे शनिदेव इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं परेशानियां ही उत्पन्न करते हैं, तो जातक के जीवन काल में उदासीनता हो जाती है। ये उदासीनता देखने को और ज्यादा तब मिलती है जब जन्म कुंडली में षड्बल में सबसे बलवान शनिदेव ही हो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का पंचम भाव यदि हम लग्न उसको मान लें तो जन्म कुंडली का नवम भाव पंचम भाव बन जाएगा। अगर हम पूर्वजन्म की कुंडली का निर्माण इस तरह से करें तो शनिदेव आपके पंचम भाव में दिखाई पड़ेंगे। पंचम के शनिदेव के बारे में एक बात तो तय है कि वो दांपत्य जीवन में भी परेशानी लाते हैं, जिसकी चर्चा मैं हमेशा किया करता हूं। लेकिन एक बात और भी है कि पंचम के शनि जातक को बुद्धिमान तो बनाते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जातक को कूटनीतिज्ञ बना देते हैं, जातक को कूटनीतिज्ञ बना देते हैं। यदि जन्म कुंडली के पंचम में नवम में शनिदेव आपके हैं और ऐसे शनिदेव राहु से युक्त या दृष्ट हैं तो ये तय जान लीजिए कि पूर्व जन्म में आपने दूसरों की सफलता को बाधित किया हुआ है, दूसरों के राह में आपने रोड़े अटकाए हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि आप क्षमतावान थे, आप ऊर्जावान थे, आपके पास प्रकृति प्रदत्त वो ज्ञान था, वो शक्ति थी, लेकिन आपने उस शक्ति का दुरुपयोग किया दूसरों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। दूसरों को आगे बढ़ने से आपने रोका है, फलतः इस जन्म में उसका कहीं ना कहीं आप प्रभाव देखेंगे। जन्म कुंडली के नवम में भी शनिदेव राहु से युक्त या दृष्ट होंगे तो ऐसे जातकों को उनके कार्य क्षेत्र में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में नित्य निरंतर नए नए बाधा परेशानियां आपके उत्पन्न होंगी।
लगातार जूझने के लिए आपको ये परेशानियां बाध्य कर देंगी। आप आजमा लीजिए। अब जाहिर सी बात है, ये समाज चाहिए न चोय था चोय दा चोय च, हमने जब जिसके साथ जैसा किया हो हमें वापस पुनः मिलता है। जैसा कि समझिए, अगर मैंने जैसा कहा कि जन्म कुंडली के अगर पंचम को हम लग्न बना दें तो जन्म कुंडली का नवम पंचम भाव बन जाएगा। अब यहां पर शनिदेव हैं तो इसका एक मतलब यह भी है कि अपने ज्ञान के मद में, इसको कहते हैं मदांध हो करके, ज्ञान के मद में मदांध हो करके आपने अपने जीवन साथी का, अपने बड़ों का, अपने कुटुंब के अन्य सदस्यों का भी कहीं ना कहीं अपमान किया है। अपने कुटुंब के बड़े सदस्यों का भी अपमान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में आपको संघर्ष और परेशानियां निरंतर देखने को मिलेंगी। भाग्य का साथ कुछ इस कदर होगा कि गति इतनी धीमी होगी जैसे आप ऊब जाएं। परंतु प्रिय दर्शकों, ये यहां एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं। अगर मान लीजिए कि नवम में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट है शनिदेव, तब तो ज्योतिष शास्त्र में इसको एक बहुत बढ़िया योग कहा गया है। उस योग को कहते हैं महाभाग्यवान योग। ध्यान से समझिएगा। हमेशा याद रखिए कि आपके पूर्व जन्म के कर्म ही इस जन्म के हमारे जो भाग्य या प्रारब्ध हैं, जिसको हम प्रारब्ध शब्द से इस्तेमाल करते हैं, उसको संबोधित करते हैं। राहु की दृष्टि से दृष्ट है शनि। यहां 2-3 तरह से प्रेडिक्शन को समझिए। अकेले हैं शनि तो आप कूटनीतिज्ञ थे, बुद्धिमान थे, अपने आगे आपने किसी को नहीं समझा, पर ठीक है, अपना काम आपने किया, पर आप अच्छे थे, आपने साधना भी की, साधना में भी आप लगे रहे, मन में कामना तो थी धन की, पर फिर भी आप साधना में लगे रहे। यह हुआ पहला पॉइंट। राहु से दृष्टि युक्त है तो इसका मतलब पूर्व जन्म में आपने सबका अपमान किया है, जीवन साथी से लेकर के बड़ों का, बड़े भाई बहन, माता पिता, सबका, जो आपके अपने थे उनका, कुटुंबीजनों का। लेकिन अगर कहीं गुरु से दृष्टि दिखाई पड़ रहे हैं तब तो इसका मतलब इस जातक ने पूर्व जन्म में साधना की है। याद रखिए कि जन्म कुंडली का पंचम भाव धर्म त्रिकोण का पंचम भी बनता है। इसका मतलब ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का था, धर्म से जुड़ा हुआ था। विवाह विलंबित उसको मिला, परंतु विवाह का उसने बहुत ज्यादा सुख हासिल नहीं किया। साधना में लगा रहा, पूजा पाठ इत्यादि में लगा रहा, एकाकीपन में उसका जीवन कहीं ना कहीं कटा। परंतु उसके मन में चाहते, कामनाएं बहुत थी। पंचम में बैठे शनि की जो दृष्टियां हैं वो जो 3 जगहों पर पड़ती हैं, उसमें एक तो देखा जाए तो सप्तम, नव, एकादश और द्वितीय। तो गौर करिए, तो सप्तम भाव क्या है? तो दाम्पत्य का यानी काम त्रिकोण का लग्न, एकादश भाव काम त्रिकोण का पंचम और द्वितीय भाव धन त्रिकोण का पंचम। यानी चाहत उसकी बहुत थी। तो शनि, अगर देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट शनि दिखाई पड़ रहे हैं तो जातक महाभाग्यवान होगा। इस जन्म में उसको सब कुछ मिलेगा, दाम्पत्य भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, हर तरह का सुख मिलेगा, क्योंकि उसको पाने के लिए उसने अच्छे कर्म किए। और अगर कहीं राहु से दृष्ट या युक्त हैं तो मतलब गलती हुई है और उसकी सजा मिलेगी। क्या करें अगर गलती हुई है, यानी कुंडली में पीड़ित है राहु से? तब देखिए, एक बात सदैव ध्यान रखिए, इंसान की जो फितरत है, ये जो स्वभाव है हमारा, ये जन्म जन्मांतर का है। आपको क्या लगता है, अगर आप बहुत क्रोधी हैं तो इस जन्म में हो गए हैं? आप बहुत दयालु हैं तो इस जन्म में हो गए हैं? आपका ये शरीर जो है आपका, आप भूले भूले से लग रहे हैं, आप भूल गए हैं, हम भूल गए हैं कि हम क्या थे, ये शरीर भूल गया है। प्रकृति ने हम सभी मानवों पर विशेष कृपा करके एक व्यवस्था की है। क्या? भूलने की व्यवस्था। ये प्रकृति प्रदत्त मानव को वरदान है। वो भूल जाएगा, अगर नहीं भूलेगा तो फिर पागल हो जाएगा। अगर उस हिसाब से देखें तो इंसान को अगर सारी चीजें याद रहने लगे तो वो फिर पागल हो जाएगा। हमें अगर अपने पूर्व जन्म को छोड़ दीजिए, इसी जन्म की सारी बातें डेट बाय डेट याद रहने लगे कि कल, जैसे हमें आज के पूरे दिन का लगभग चीज तो हम याद ही रखे होंगे, कल की कुछ चीजें याद होंगी, धीरे धीरे भूलनी शुरू हो जाएंगी, परसों तक और विस्मरण होने लगता है। ये प्रकृति का वरदान है। अगर हमें जब से हमने जन्म लिया, होश संभाला, तब से चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप हर दिन की याद हो, हम पागल हो जाएंगे, हमारा मस्तिष्क फट जाएगा, वो चाहे कितना भी बड़ा सुपर कंप्यूटर क्यों ना हो। तो प्रकृति ने यह वरदान दिया कि नहीं, भूल जाओ। तो उसी भूलने के क्रम में हम अपने पिछले जन्म को भी भूल गए हैं। अब क्या हमें करना है? उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है। चाहे वो आपके जीवन साथी हो, चाहे वो बड़े भाई या छोटे भाई हो, चाहे आपके कुटुंब के कोई और अन्य सदस्य हो।
किसी का भी अपमान नहीं करना। जरा ध्यान से समझेंगे तो आपको इसके पीछे भी बड़ा गजब का रहस्य दिखाई पड़ेगा। जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है वो काम त्रिकोण का पंचम है, काम त्रिकोण का पंचम है, यानी कि कहीं ना कहीं ये काम त्रिकोण का पंचम जन्म कुंडली का तीसरा जो भाव है वो आपके छोटे भाई बहनों का घर है और छठा भाव जो है वो आपके शत्रु का है। अब जरा गौर करिए कि जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है आपके कुटुंबी जनों का है, वो धन का है, और जन्म कुंडली का जो षष्ठ भाव है आपके शत्रु का है, ये भी एक तरह से धन का भाव है, ऋण का भाव है। कहीं ना कहीं वो कुटुंबी जन जिनका आपने अपमान किया है वो इस जन्म में आपके शत्रु बनकर के आपसे आपके तगादेदार बनकर के पैदा लेंगे। बड़े भाई इत्यादि जिनका आपने अपमान किया वो इस जन्म में भी आपके अपने ही सगे संबंधी बनकर के आएंगे और आपके साथ संबंध उनके मधुर नहीं रह पाएंगे। और जीवन साथी जिनका आपने खूब अपमान किया उनका भी इस जन्म में संबंध आपसे जुड़ेगा और वो भी कहीं ना कहीं आपको त्रस्त करना, मानसिक रूप से अशांत करना, परेशान करना इत्यादि। इस जन्म में वो गलती नहीं दोहरानी है। उससे बचाव का ये एक सबसे बेहतर तरीका है कि वो गलती अब नहीं दोहरानी है। जीवन साथी का सम्मान करना है, उनका किसी भी तरह से अपमान नहीं करना इत्यादि। ये छोटी बातों को अगर आप ध्यान रख लें तो आपके जीवन काल में आने वाली तमाम तरह की परेशानियां, विघ्न, बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो एक बार आप आज आइए और देखिए आपकी कुंडली में क्या कैसी स्थिति में है शनिदेव, यदि नवम से संबंध बना रहे हैं तो। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो राहु और गुरु इन दोनों ग्रहों के नक्षत्र में, और विशेष प्रभाव आप पर सूर्य का। मेष वालों के लिए तो कहना ही नहीं, दिन बहुत बढ़िया। आज 10 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिएगा। सभी जिम्मेदारियां आपकी पूरी होंगी। कार्यक्षेत्र में दिन बहुत अच्छा है, सोचे हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। तारीफ, पद, मान, सम्मान में वृद्धि होगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। निकुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। प्रेम संबंध में और मधुरता आएगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बेहद खास है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। फिर भी श्वास जन्य इत्यादि कोई मौसमी बीमारियां हैं तो आप जरूरी चेकअप करवा लीजिएगा। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है और ये चंद्रमा क्रमशः राहु और गुरु के नक्षत्र में होंगे। मंगल का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। आज आपको एक अच्छा उपाय बताता हूं। खाली पेट एक अदरक का टुकड़ा ले लीजिए और उसको अपने मुंह में रख करके धीरे धीरे उसका रस ग्रहण करिए। मन थोड़ा बेचैन रहेगा, उथल पुथल की स्थिति, एक अज्ञात भय की स्थिति होगी। दिन के पूर्वार्ध में वाणी पर नियंत्रण रखना है और दिन के उत्तरार्ध में व्यर्थ के व्यय से बचना है और विनम्र रहने का प्रयत्न करना है, तभी सफल रह पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आज दूसरों के ऊपर आपको निर्भर रहना पड़ सकता है। जल्दबाजी में कोई योजना मत बनाइए और जल्दबाजी में कोई योजना बना करके काम मत करिए। राजनीतिज्ञ हैं तो विशेष रूप से संभल करके काम करना होगा। आमदनी में वैसे तो वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु धन को लेकर के थोड़ी चिंता भी रहेगी। आक्रामक मत होइएगा, क्रोध मत करिएगा। विशेष करके अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी, अपने बच्चों पर विशेष क्रोध करने से आपको बचना है। विद्यार्थियों को आज आलस्य महसूस होगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य बीमारियां हैं, सो आज का उपाय कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है और ये चंद्रमा देखा जाए तो क्रमशः दोपहर तक राहु और इसके पश्चात गुरु, बुध का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। आज एक काम करिए, आपको एक उपाय मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आज सभी मिथुन राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाएं, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें
और साथ ही साथ आज इलायची भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण करें और खाली पेट इलायची का भक्षण करें। इससे बुध का प्रभाव बढ़ जाएगा। आप यूं समझ लें कि दिन बहुत आसानी से आपका बीतेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे। बाकी देखा जाए तो कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा दिखावा करने से आज आपको बचना है, दिखावे से आपको नुकसान होगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन हर तरह से आपको सफलता प्रदान कराने वाला है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है, हालांकि पेट जन्य तकलीफ दिखाई पड़ रही है, पेट से संबंधित परेशानी है। खान पान पर ध्यान दे दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन ठीक नहीं है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में, ये चंद्रमा क्रमशः राहु और गुरु के नक्षत्र में होंगे। शनि का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। प्रातःकाल 3 काली मिर्च ले लीजिए और उसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके 3 या 8 की संख्या लीजिएगा। 8 ज़्यादा बेहतर रिजल्ट करेगा। 8 की संख्या में काली मिर्च लेकर के और अपने ऊपर से 8 ही बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और किसी सूखे झाड़ इत्यादि में डाल दीजिएगा। विचारों में बार बार परिवर्तन उत्पन्न होगा। मन काम में कम लगेगा। आंखों में जलन, आंखों से संबंधित परेशानी, अनिद्रा की शिकायत, मानसिक अशांति, बेचैनी, अज्ञात भय की शिकायत रहेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक नहीं है। कहीं किसी कागजात इत्यादि पर हस्ताक्षर करना है तो इस मामले में भी दिन ठीक नहीं है। कोई बड़ा निवेश करना है, बहुत सोच समझ कर करिए, ना करना ज्यादा बेहतर है। लव लाइफ के मामले में दिन सामान्य है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से आपको अपने रखना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में, क्रमशः राहु और गुरु के नक्षत्र में मंगल का विशेष प्रभाव आपके ऊपर कहना ही नहीं, बढ़िया है। अदरक का एक टुकड़ा चूसिए, थोड़ी देर तक उसका रस लीजिए अंदर। इससे क्या होगा कि मंगल के प्रभाव में वृद्धि होगी, पाचन शक्ति ठीक होगी और मंगल के चलते जो भी डाइजेशन से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो रही थी, जलन इत्यादि, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। दिन अच्छा बीतेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यवहार आपके संयमित होंगे और सबका सहयोग आपको मिलेगा। कुछ नया सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। क्रोध करने से बचिएगा। जो आपके बड़े भाई बहन या बड़े लोग हैं उनका सम्मान करिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है। बस जल्दबाजी से आपको काम या जल्दबाजी में काम या अति उत्साह में आकर के कोई काम नहीं करना, इससे नुकसान होगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी गलतफहमी के कारण मतभेद हो गया है तो आज बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती थी, लेकिन वही पेट का उपाय मैंने आपको बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें में, क्रमशः राहु और गुरु के नक्षत्र में और आप सूर्य के विशेष प्रभाव में। बहुत बढ़िया। 10 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। मन मस्तिष्क दोनों सक्रिय हो जाएंगे। जो आप चाहेंगे वही होगा। सफलता मिलेगी। कोई बड़ी आकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। कुल मिलाकर के दिन और अच्छा बन जाएगा आपका। मित्र की मदद मिलेगी। राजनीति से जुड़े हैं तो दिन बहुत बढ़िया होगा। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। ऑफिस या फील्ड वर्क, हर जगह उपलब्धि आपके नाम। कोई भी अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करना है, कर लीजिए। तो ये कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए ठीक है। प्रेमियों के लिए जरा सचेत रहने की सलाह देता हूं। आपकी किसी बात से प्रेमी का दिल टूट सकता है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए पीला है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। भाग्य भाव में चंद्रमा क्रमशः राहु और गुरु के नक्षत्र में, शनिदेव का विशेष प्रभाव आप पर बढ़िया है। 3 काली मिर्च खाली पेट मिश्री के साथ सेवन करिएगा, अच्छा रहेगा। अच्छी ऊर्जा मिलेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। सहयोग मिलेगा। धैर्य के साथ कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। लगातार सहयोग मिलेगा। दिन हंसी खुशी बीतने वाला है। आपके सभी निजी काम एक एक करके निपट जाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि है। माता पिता से मान सम्मान मिलेगा। माता पिता से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बस योजना बना करके आपको काम करना है। लव लाइफ ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। दाम्पत्य जीवन पूर्णतः सुखमय
और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, क्रमशः राहु और गुरु के नक्षत्र में। दिन का उत्तरार्ध ठीक है आपके लिए। सूर्य का विशेष प्रभाव रहेगा आप पर। 10 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा, लाल चंदन अपने माथे पर लगाइएगा और धैर्य के साथ काम करिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर रखिएगा। आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी। किसी प्रकार के कानूनी दस्तावेज इत्यादि पर हस्ताक्षर करना है तो दोपहर के पश्चात कीजिएगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो कभी भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य करिए, परंतु किसी भी तरह का हस्ताक्षर दोपहर के बाद करिए। व्यवसायियों के लिए दिन ठीक है। निवेश करना चाहते हैं तो दोपहर के पश्चात। ऋण लेन देन का विचार, अभी योजना अगर है मन में, स्थगित रखिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जाइए। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बेहद शुभ है दिन, कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं, मामूली सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, क्रमशः राहु और गुरु के और मंगल का विशेष प्रभाव है। तो दिन का पूर्वार्ध खराब होगा। दिन के पूर्वार्ध में परेशानी होगी, जीवन साथी से तू मैं। हालांकि मंगल के प्रभाव को आप बढ़ाइए। एक अदरक का टुकड़ा खाली पेट अपने मुंह में डाल करके उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए। लाल चंदन भी अपने माथे पर लगाइए। कॉन्फिडेंस में से इससे आपकी वृद्धि होगी। सभी आपके जरूरी काम बनेंगे। सरकारी कर्मचारी हैं तो जरा सचेत रहिएगा, दिन के पूर्वार्ध में परेशानी हो सकती है। बाकी दिन का उत्तरार्ध तो ठीक है आपके लिए। प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो सचेत रहिएगा। साझेदारी में काम करते हैं तो दिन के पूर्वार्ध में मतभेद की संभावना बहुत है, सो जरा सचेत होकर के। बाकी पद मान सम्मान में वृद्धि होगी राजनीतिज्ञों को। आपका दिन का पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों ठीक है अगर आप राजनीति से जुड़े हैं। कार्य क्षेत्र में दिन ठीक रहने वाला है। वहीं मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं तो भी आपका दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ठीक है। प्रेमियों के लिए भी दिन को शुभ कहा जाएगा और जीवन साथी से सहयोग तो मिलेगा, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। बाकी मसालेदार भोजन से आज आपको पूरी तरह से बचना है। मसालेदार भोजन आपके लिए ठीक नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में, क्रमशः राहु और गुरु के नक्षत्र में और बुध का विशेष प्रभाव आप पर। आज तुलसी जी के आसपास अगर घर में पौधा है तो देखिए एक आध पत्ता गिरा हुआ हो तुलसी जी का, तो तुलसी जी के पत्ते पर किसी ऐसा करिए कि बिल्वपत्र का डंठल इत्यादि लेकर के उस पर एक गम बीज, ग के ऊपर ग लिख करके बिंदी उस पर लिख दीजिए। गणेश जी का बीज है, मंत्र है गम बीज, वो लिख करके अपने पास रख लीजिए। बुध का प्रभाव बढ़ जाएगा और फिर देखिए आपके सभी काम आसानी से बनेंगे। जो लोग आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। फिर देखिए अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे आप। तो ये बस उपाय कर लीजिए। और जो लोग नाराज हैं उनके सम्मुख जाइए, वो आपके सम्मुख जाने भर मात्र से शांत हो जाएंगे। अगर आपको कोई बेचैनी है तो उसमें भी आपको राहत मिल जाएगा। दिन भर उस पत्ते को अपने पास रखिएगा, शाम को तुलसी जी के जड़ में ला करके डाल दीजिएगा, भाग्य अनुकूल हो जाएगा। साझेदारी में यदि कोई कार्य करते हैं तो फायदा मिलेगा। लड़ाई झगड़े से वैसे दूर रहना है, हर स्थिति में जीतेंगे आप, पर दूर रहिए। लव लाइफ ठीक है। विवाह का प्रस्ताव देने लेने के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन खास दिखाई पड़ रहा है। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। पेट की शिकायत और वाहन इत्यादि चलाते समय भी सावधानी जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में, क्रमशः गुरु और राहु के नक्षत्र में और शनिदेव का विशेष प्रभाव। 3 काली मिर्च लेकर के छोटी जो ताल मिश्री होती है उससे मिला करके खाली पेट का सेवन करिए। मन का भटकाव कम होगा, काम में मन लगेगा। हाँ, परंतु संवेदनशील होकर के जरूरत से ज़्यादा बोलना, अपने मन की बात हर किसी से शेयर कर देना, अपनी गुप्त बात किसी से शेयर कर देना, ये सब मत करिएगा, इससे नुकसान होगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। और व्यापारियों के लिए भी व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और लेन देन के मामले में जरा सावधानी रखिए। किसी से उलझिए मत, उलझने से आपको नुकसान हो जाएगा। परिवार के मध्य अगर कलह की स्थिति थी तो उस पर आपको नियंत्रण मिल जाएगा। हाँ, जीवन प्रेमी से आज अनबन होने वाली है तो जरा सचेत रहिएगा। कुछ विद्यार्थियों के लिए भी ऐसा है कि जो बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, वो थोड़ा हो सकता है अपने परिणाम जो उनको मिलेगा उससे संतुष्टि उनको होगी। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय से आपको
और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में, क्रमशः गुरु और राहु और गुरु के नक्षत्र में, और बुध का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। देखिए, आप ऐसा करिए कि बुध के प्रभाव को बढ़ाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी गुरु के प्रभाव को भी आप बढ़ा सकते हैं केसर का तिलक लगा करके। आप एक काम करिए, तुलसी जी का पत्ता अगर तुलसी जी के जड़ के आसपास कहीं गिरा हुआ हो तो लेकर के उस पर गम बीज, ग के ऊपर बिंदी, ये लाल चंदन से आप लिख करके अपने पास रख लीजिए पूरे दिन। बाद में शाम को आएगा तो तुलसी जी की जड़ में ही छोड़ दीजिएगा और प्लानिंग के साथ काम करिएगा, आपके सारे काम बनेंगे। भावुक होकर के कोई बात सबसे शेयर मत करिएगा, और सामूहिक कहीं कार्यक्रम में है तो सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिएगा। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन ठीक नहीं है, और विवाद से जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में वैसे सफलता मिलेगी, पर बात बात पर क्रोध आना, झुंझलाहट होना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। जीवन साथी से बातचीत करके आपकी समस्या दूर होगी, तो जीवन साथी से बातचीत आप अवश्य करिए। बाकी अगर आपके विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन सफलता प्रदायी है। स्वास्थ्य के मामले में मामूली मानसिक अशांति और तनाव रहेगा। तो आज का उपाय करिएगा, इससे आपको राहत मिलेगा। तो रखे रहेगा जेब में अपने पत्ता, फायदा रहेगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।